पिछले पिछले क्लास में हमने देखा था दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस। इट मे बी ए स्मॉल बिजनेस, छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। बिजनेस करने का मतलब है प्रॉफिट गेन करना, और बिजनेस में मुख्य रूप से जो काम होता है दैट इज ट्रांजैक्शन। हम लोग लेन देन करते हैं बिजनेस में। ट्रांजैक्शन हमारे पास जो भी बिजनेस में लेन देन कर रहे हैं दो रूपों में होगा। फर्स्ट वन इज आइदर इसको ऑन पेपर, जितने भी तरह का लेन देन बिजनेस में होता है वो जब भी किसी से लेन देन करेंगे दैट मीन्स वो कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। दैट मीन्स बिना पेपर का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। अब ये पेपर आपका इनवॉइस का ला सकता है, ये पेपर आपका बिल हो सकता है, ये पेपर रिसिप्ट हो सकता है, ये पेपर आपका जैसे बैंक में जमा किया तो डिपॉजिट स्लिप हो सकता है, विड्रॉ का स्लिप हो सकता है, किसी भी तरह का रसीद हो सकता है, वाउचर्स हो सकता है। दैट मीन्स बिजनेस में किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, चाहे आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन बिजनेस में वो हमेशा क्या होता है ऑन पेपर। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आजकल क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स किसी भी प्रकार के लेन देन को हम आजकल डिजिटल भी कर सकते हैं, मतलब डिजिटली किसी भी प्रकार के लेन देन को किया जा सकता है। डिजिटली दैट मीन्स किसी को पेमेंट करना है, सैलरी पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, किसी परचेज किया उसको पेमेंट करना है, किसी से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो सारे लेन देन आइदर आप डिजिटली भी कर सकते हो। दैट मीन्स पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑनलाइन पेमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, पे फोन से कर सकते हैं। दैट मीन्स बिजनेस में आज पेपरलेस वर्क किया जा सकता है। दैट मीन्स किसी भी प्रकार का बिजनेस में लेन देन करते हैं दैट मीन्स ट्रांजैक्शन वो या तो आइदर पेपर पर होगा और नहीं तो फिर डिजिटली। पेपर करने का मतलब कि जैसे आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो एक बिल हमें मिलता है, वो बिल हमारा क्या हो सकता है, इनवॉइस होता है, रसीद हो सकता है, वाउचर हो सकता है, मतलब मुहजबानी भरवाली किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। जब भी बिजनेस में किसी भी प्रकार का लेन देन होगा वो ऑन पेपर पर ही होगा। दैट मीन्स वो बिल के रूप में डिपॉजिट, या आजकल डिजिटली आप सारी लेन देन को कर सकते हैं। अब ये लेन देन को जो भी पेपर पर होता है, एक ऑफिस में हमें इन सभी पेपरों को, कागजों को क्या करना होता है, संभाल के रखना होता है। और जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट होता है या एक बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड करना है, तो उस कंप्यूटर पे अगर रिकॉर्ड करना है इसी चीज को, तो इन सभी पेपर्स को देख करके डायरेक्टली आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। आप डिजिटली भी किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, पूरे एक महीने में, एक सप्ताह में, एक साल में हमने कितना किसी से पेमेंट किया, कितना रिसीव किया, कितना ट्रांसफर किया, वो हमारा ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें बिजनेस में जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। अब वो रिकॉर्ड ऑन पेपर पे भी हो सकता है और डिजिटली। दैट मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में होने वाला जितना भी ट्रांजैक्शन है, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये आइदर ऑन पेपर पे और नहीं तो फिर डिजिटली किसी भी तरह का हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो जब भी लेन देन होता है, अगर एक कॉमर्स का, अकाउंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक पढ़ते हैं, उसमें बुक्स में भी लेन देन को लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कहीं काम करने की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है कि कैसे किस रूप में रहता है। दैट मीन्स बिजनेस में जो लेन देन हम लोग करते हैं, अब यहाँ पे है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शन, हम बिजनेस में जो भी हमने लेन देन किया उसको लिख के हमें रखना होता है। अब ये लिख करके रखने का काम हर व्यक्ति कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना लेन देन नहीं करता है। अब जैसे अगर मान लो कि मोहन का कोई लेन देन कर रहा है मोहन से, तो मोहन आप अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में वो अपने तरीके से अकाउंट्स लिख रहा है। अगर मैं अपना रिकॉर्ड रख रहा हूँ तो मैं अपने लेन देन को अपने रिकॉर्ड रख रहा हूँ अपने तरीके से, दूसरा कोई और अलग। दैट मीन्स हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से क्या होता है, अकाउंट्स को, जो लेन देन को लिखता है। लेकिन
कॉमर्स कहता है कि आप जो भी लेन देन करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड रूल है, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है और उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपके बिजनेस के लेन देन को क्या करना है, लिखना है। दैट मीन्स कि जब हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं तो उस बुक्स में, अकाउंटेंसी के बुक में हम कैसे लेन देन को लिखा हुआ रहता है एक स्टैंडर्ड वे में उसको समझना है। ऐसे तो हर व्यक्ति अपना लेन देन हिसाब किताब रखता है, वो डायरी में अपना किसी भी तरीके से लिख सकता है। लेकिन अगर सपोज करो आप किसी दूसरे का, राम का अकाउंट देखते हैं तो राम अपने तरीके से अकाउंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप किसी आर के ट्रेडर्स का अकाउंट्स देखते हो तो वो अपने तरीके से लिखा हुआ है। कोई सुरेश का अकाउंट्स देखते हो वो अपने तरीके। तो डेट मीन्स अगर आपके पास 50 आदमी का अकाउंट्स देखना है तो 50 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप समझ नहीं पाएंगे, इसका अकाउंट कुछ और मेथड से लिखा हुआ, वो अपने तरीके से लिखा है। जब आप देखेंगे तो आपका माइंड समझ नहीं पाएगा यार क्या हो रहा है। दैट मीन्स कि वी हैव टू फॉलो आ स्टैंडर्ड रूल्स। हमें एक अकाउंट्स लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड नियम को क्या करना है, फॉलो करके लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को समझना है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शन। हम लोग ट्रांजैक्शन को कैसे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम कैसे अगर लिखते हैं, दैट मीन्स अगर हम बुकीज लैंग्वेज की बात करें, किताबी भाषा, जब हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं, बुकीज लैंग्वेज, दैट मीन्स अगर किताब की बात करें कि जब आप अकाउंटेंसी बुक्स पढ़ते हैं तो उस अकाउंटेंसी बुक में अकाउंट्स कैसे लिखा हुआ आता है। बुक्स में क्वेश्चन दिया, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डेट लिखना है, देन नेक्स्ट पॉइंट पार्टिकुलर लिखना है एंड नेक्स्ट पॉइंट अमाउंट लिखना है। एक रजिस्टर पर या एक क्वेश्चन आप देखेंगे अकाउंट्स के बुक में, अकाउंटेंसी में, कि जो भी आप दिन भर में या डेली आप लेन देन कर रहे हैं उसको डेट वाइज आपको लिखते जाना है। एक पार्टिकुलर, दैट मीन्स एक स्टेटमेंट है जो आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मीनिंगफुल स्टेटमेंट लिखना है। और फिर नेक्स्ट में अमाउंट लिख सकते हो। जैसे अगर 5 तारीख को आप रेंट पेड करते हैं, 5/4/2019, दैट मीन्स आपने डेट लिखा, नेक्स्ट पेड रेंट, आपने पेड रेंट लिखा। अब यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो आप, अकाउंट से भी, बैंक से भी। तो अगर कुछ नहीं लिखा हो दैट मीन्स आपको कैश समझना है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, पेड रेंट बाय कैश। अब ये लिखा हुआ कि 2000 रुपया रेंट दिया गया। पेड सैलरी या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा किया, तो बैंक में जमा किया। अगर मान लो कि 4000 रुपया 4000 जमा किया तो ये लिखा हुआ रहता है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं, पेड इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल दिया आपने 500 रुपया। दैट मीन्स एक जब कॉमर्स की बुक पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी की बुक, तो जो भी बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में, उसको किताबी भाषा जब हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो उसमें डेली आप जो डेट लिखना है, डेट के बाद आपको यू हैव टू राइट एक स्टेटमेंट, जो आप पेड कर रहे हैं तो पेमेंट लिखेंगे, बैंक में जमा कर रहे हैं, जमा करने का क्या होता है, डिपॉजिट निकालने का विड्रॉ होता है, किसी को भी पेड कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसी बैंक में जमा कर रहे हैं, नेक्स्ट वन घर पर। तो ये किताबी भाषा होता है। बट जब हम प्रैक्टिकली किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहां पे इस तरह का आपको किसी ऑफिस में एक स्टेटमेंट के रूप में ट्रांजैक्शन लिखा हुआ नहीं है। तो जब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली बात करते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम कहीं अकाउंटेंट का आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको इस रूप में अकाउंट्स आपका नहीं लिखा हुआ रहेगा, इस रूप में एक रजिस्टर नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो आपको समझना है यहाँ पे, जैसे अगर मान लो एक परचेज किया तो एक परचेज का बिल होता है, यहाँ पे बिल लिखा हुआ है या इनवॉइस लिखा हुआ है। जिस कंपनी से सपोज करो आपने परचेज किया, बिल नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ हो सकता है, जैसे मान लो इंडिया ट्रेडर्स या इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बोरिंग रोड, इस तरह से लिखा हुआ। यहाँ पे मेसर्स, ये कंपनी जिसको सेल कर रहा है उस कंपनी का नाम, यहाँ पे पर्सन का नाम
दैट मीन्स यहाँ बिल नंबर, डेट ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पार्टी नेम में अगर हम मान लो कि अनिल कुमार है, कैश परचेज किया, बिल नंबर कुछ लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है 10/4/19। यहाँ पे सीरियल नंबर, दैट मीन्स आइटम नेम, प्रोडक्ट नेम कि कौन सा सामान आपने इससे खरीदा, और क्वांटिटी, प्राइस एंड नेक्स्ट वन अमाउंट। अब सीरियल नंबर 1 मान लो कि आपने मॉनिटर खरीदा, यहाँ पे मॉनिटर है, मान लो 17 इंच LCD HP, 2 पीस खरीदा, एक का रेट अगर 4000 है तो 8000 हो गया। इस पे टैक्स वगैरह भी हो सकता है। तो दिस इज द बिल। जब प्रैक्टिकली हम लोग कहीं काम करने जाते हैं तो लेन देन जो हमारा लिखा रहता है वो आपको कोई भी लेन देन आप करेंगे या तो ऑन पेपर पे होगा, जैसे बिल होगा, रसीद होगा, और उसको देख के जो अकाउंटेंट होता है वो तो क्या करते हैं कि एक्सपर्ट है, उनको नॉलेज है, वो जस्ट इस बिल को देख के डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं या अपने अकाउंट्स बुक में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने परचेज किया इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर में उसके बुक्स में लिखा जा सकता है। बट अगर आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट नहीं है तो अब इसे देख करके इस बिल को आप कैसे, तो एक ट्रांजैक्शन का रजिस्टर बनाना है, ट्रांजैक्शन का रजिस्टर, और इस रजिस्टर पे इस दैट मीन्स कि अगर सपोज आप एक बिगिनर है, आप स्टार्ट है, अकाउंट्स नहीं जान का शुरुआत है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रजिस्टर रखना है और जितने भी तरह का इनवॉइस है, बिल है, उसको देख के एक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे लिखने आना चाहिए। दैट मीन्स हाउ टू राइट दिस बिल या इन ट्रांजैक्शन फॉर्म। तो डेट लिखना है, दैट मीन्स पार्टिकुलर लिखना है, आप पार्टिकुलर लिख करके अमाउंट लिखना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाला डेट यहाँ पे लिखना है कि बिल का जो डेट है वो यहाँ डालेंगे। फिर हमने, अगर आप मान लो अनिल कुमार है, आपने परचेज करके लाया है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप क्या, अगर क्रेडिट पे उधार पे खरीद के लाए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने परचेज किया गुड्स को। अब क्या खरीदा, यहाँ पे आप आइटम का भी इंडिकेट कर सकते हो कि क्या खरीदा हमने, दैट मीन्स मॉनिटर खरीदा HP का LCD 17 इंच, दैट मीन्स कितने पीस खरीदा, तो 2 पीस खरीदा, कितना रेट है 4000, दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितने हो गया, 8000 का आपने परचेज किया। तो एक जब स्टार्टिंग है बिजनेस में, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस का लेन देन होता है या तो ऑन पेपर पे, जब प्रैक्टिकली किसी ऑफिस में काम करते हैं वहां किसी भी प्रकार का लेन देन या तो इनवॉइस के रूप में होगा, बिल के रूप में होगा या डिजिटली ऑनलाइन, वो सभी को देख करके आपको लिखना सीखना है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को हम कैसे लिखेंगे ऑन द पेपर। तो एक रजिस्टर आपको रखना है और उस रजिस्टर में डेली बाय डेली जो लेन देन हो रहा है और वो लेन देन पेपर के रूप में या डिजिटली, उसको आपको लिखने की कोशिश करना है कि कैसे हम उस चीज को लिखें। अगर यही चीज बुक्स में लिखा हुआ रहता तो सेम प्रोसेस बुक्स में लिखा हुआ रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको सीखना है कि हाउ टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बुक। एक बुक में आप जो भी लेन देन हो रहा है उसको आप लिखना भी सीखिए। ऐसे तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट आप बिल वगैरह देख के, इनवॉइस देख करके या किसी भी चीज को आप डायरेक्ट कंप्यूटर में एंट्री कर सकते हैं या बुक्स में एंट्री कर सकते हो, लेजर में चढ़ा सकते हो, उसका जर्नल बुक्स में भी रजिस्टर एंट्री कर सकते हो। बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना है कि जो भी बिजनेस का लेन देन हो रहा है वो इन फॉर्म ऑफ वॉइस, इनवॉइस के रूप में, वाउचर्स के रूप में, बिल के रूप में, उसको आपको एक रजिस्टर पे लिखना सीखना है। इसी चीज को अगर बुक्स में भी देखते हैं तो बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा गया ऑन क्रेडिट,
बिल नंबर भी आप चाहें तो इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दे दिया कि किस डेट को खरीदा गया, कितने टोटल अमाउंट हो जाएंगे, तो 8,000। और नेक्स्ट वन आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हो कि क्या खरीदा, तो मॉनिटर खरीदा, एलसीडी एचपी का 2 पीस @4,000। दैट मीन्स कि हम लोग जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो जो भी लेन देन, चाहे वो आइदर पेपर पे हो, जैसे इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो जब इलेक्ट्रिक बिल आता है तो उसको भी हम लोग संभाल करके इलेक्ट्रिक के बिल को भी रखे रहते हैं। जब पेमेंट करते हैं तो उस समय भी हमें एक रिसिप्ट, एक स्लिप मिलता है, उसको भी संभाल। तो जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है या बुक कीपिंग जो कर रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो जो जिनको जानकारी हो गया, वो ऑलरेडी उस बिल को देख करके, उस रिसिप्ट को देख के डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर एंट्री किया जा सकता है। बट यदि आप स्टार्टिंग है तो आपको सबसे पहली चीज जो सीखना है अकाउंट्स में, वो ये है कि बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, अगर किताबी भाषा कॉमर्स की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांजैक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि आप किसी डेट लिखना है, यू हैव टू राइट डेट, देन यू हैव टू राइट पार्टिकुलर, दैट मींस एक स्टेटमेंट, सुटेबल स्टेटमेंट जो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे तो एक रफली होता है, आप किसी भी रूप में इसको लिख सकते हो, बट एक प्रॉपर वे में लिखना, एक मीनिंगफुल लिखना, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके बुक्स को देखे या बाद में आप कभी भी देख रहे हो तो आपको वो समझ में आनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और अमाउंट लिखना है। बट एक किताब में जब बुक्स में पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी के बुक्स में, तो डायरेक्ट ऐसे आपको मिल जाएगा और उसको आप अकाउंट्स बुक में, जर्नल में, फिर लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसीलिए कभी कभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकली जब काम करने जाते हैं हम लोग कहीं किसी ऑफिस में, तो वहां पे दिक्कतें आती है। वहां इसलिए क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो डायरेक्टली एक बुकिश फॉर्म में पढ़ा है, दैट मीन्स कि वो जो स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखा हो रहता है। लेकिन जब आप कहीं दूसरे जगह वर्क करने जाते हैं तो वहां पे किसी भी तरह का आपके पास ये नहीं लिखा हुआ रहता है, इस तरह के स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ रहता है। इसलिए अगर इस स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं रहता है, आपके बिल के रूप में रहेगा, डिजिटली रहेगा, इनवॉइस वाउचर्स के रूप में रहेगा, तो उसको देख करके कैसे हम जर्नलाइज करेंगे। तो जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है उसको डायरेक्ट इसमें जर्नल में चढ़ा सकते हैं या लेजर में एंट्री कर सकता है। बट यदि आप नहीं जानते हैं कि इसमें किसका 2 अकाउंट बनेगा, 3 अकाउंट्स होगा, किससे लेन देन हो रहा है, मतलब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो दैट मीन्स कि आपको कोशिश करना है कि जो भी लेन देन बिजनेस में किसी भी फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो डिजिटली हो रहा है, पेटीएम से, गूगल पे फोन से, या किसी इनवॉइस या किसी बिल के रूप में, उसको लिखना सीखना है कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो इस पे 1-2 एग्जांपल्स और आपको मैं बताता हूं कि कैसे इस चीज को लिखते हैं, प्रैक्टिकली कैसे हम बात करते हैं, उसको फिर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमें लिखना सीखना है। सपोज करो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा किया। तो जब आप बैंक में जमा करने जाते हैं तो बैंक का एक स्लिप होता है, वो स्लिप आधा आपके पास रहता है और आधा बैंक के पास रहता है। अब आपके पास मान लो कि एक स्लिप है बैंक का, ये बैंक का स्लिप था, उसमें आधा आपके पास है, इस स्लिप में लिखा हो रहता है। अब आपको इस स्लिप को देख करके क्या करना है, चढ़ाना है। वहां पे किस बैंक का है वो बैंक लिखा हुआ रहता है, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई अकाउंट है। यहाँ पे आप पहले ब्रांच लिखते हैं, फिर डेट लिखा हुआ रहता है, फिर यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, किसके अकाउंट पे आपको डिपॉजिट करना है, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर अमाउंट, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। अब इसको देख करके आपको, ये आपने दिया, आप बैंक में जमा किया, आपको ये स्लिप मिल गया। अब इसको कैसे आप एक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन का रजिस्टर रखेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर, और इस ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पर उसको देख करके आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट, आपको लिखना है। जैसे ब्रांच में दिया हुआ है कुछ भी, मान लो मीठापुर दिया हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है कि 5/2/2020, नेम है अजय कुमार, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 35 और अमाउंट है मान लो 2000 रुपये। अब आप
आप अजय कुमार है, आपका अकाउंट है एसबीआई में, आपने जाके जमा किया, आपको एक स्लिप मिल गया इस तरह से। अब इसको स्लिप को देख करके एक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे हम क्या करेंगे, बैंक का रजिस्टर है, एक रफली एक रजिस्टर रखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको डेट लिखना है, डेट के बाद एक स्टेटमेंट दैट मीन्स पार्टिकुलर लिखना है, और नेक्स्ट वन फिर क्या करना है, अमाउंट करना है। अब उस डेट को लिखेंगे जो वहां पे डेट दिया होगा स्लिप में, जैसे 5/2/2020। अब आपने बैंक में जमा किया है तो आप लिख सकते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू किस बैंक में है, आप चाहे तो बैंक का नाम दे सकते हैं एसबीआई अकाउंट होल्डर का नाम भी आप दे सकते हैं, अजय कुमार के अकाउंट में चढ़ गया, अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कितना रुपये जमा किया वो आपने रफली लिख दिया। आप अकाउंट नंबर भी चाहे तो यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। दैट मीन्स जो आप अब ये स्लिप भी आपको संभाल के रखना है, और आप इस पर भी लिख लिया। गलती से अगर आपका ये स्लिप खो जाता है तो दैट मीन्स आपके पास एक रिटेन में रहेगा कि आपके पास रिटेन है, आप इसको देख के भी एंट्री कर सकते हैं, जर्नल के रजिस्टर पे बुक लेजर पे चढ़ा एंट्री कर सकते हो। अगर ये खो गया तो आपके पास स्लिप है। दैट मीन्स जो भी हम लोग लेन देन करते हैं बिजनेस में, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो इन फॉर्म ऑफ किसी भी तरह का डिपॉजिट स्लिप, बैंक में विड्रॉ का स्लिप हो सकता है, परचेज का, सेल का, कोई भी। अब वो स्लिप को देख करके आपको एक अपना रजिस्टर पे पहले तो लिखना सीखना है कि कैसे हम लिखेंगे किसी चीज को, अकाउंट्स को। जब तक ये लिखने आएंगे तभी आप बेहतर तरह से अकाउंट्स को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब जैसे मान लो कि आप सैलरी पेड करेंगे तो सैलरी किसी वाउचर्स के रूप में रहेगा, उसको देख करके फिर यहाँ पे परचेज का बिल है, सेल्स का बिल है, विड्रॉ, यहाँ तक कि एटीएम से पैसा निकालते हो आप, जाकर के एटीएम से पैसा निकालते हैं, एटीएम से स्लिप मिलता है, तो उस स्लिप से अगर आपने निकाला तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रिक बिल है, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बिल आपके पास आया, तो इलेक्ट्रिक बिल आया, तो एक बिल आता है। बिहार में जो कंपनी हमारा इलेक्ट्रिक का बिल सप्लाई करता है वो है SBPDCL, तो ऊपर में उस कंपनी का नाम लिखा रहता है SBPDCL, साउथ बिहार पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी है जो हमारा बिहार में क्या करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। अब ये बिल आपके पास मान लो कि आ गया, अब वो बिल में सब कुछ वैसे ही फिर लिखा, बहुत सारी चीजें लिखा हुआ रहता है, डेट लिखा हुआ रहेगा, एक CA नंबर होता है, किसके नाम से है, नेम लिखा हुआ रहता है, बिल फॉर मंथ रहता है, डेट वगैरह रहेगा, किस मंथ का बिल है, अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, ये सारी चीजें डिटेल्स रहता है। तो मान लो कि अगर आपके पास बिल आया कि 5/3/2020 का है, अब ये CA नंबर कुछ भी रहता है उसका, और यहाँ पे नेम है विजय कुमार, ये विजय कुमार के नाम से विजय कुमार कोई पर्सन है जिन्होंने अपना, जिनके पास ये इलेक्ट्रिक बिल इस कंपनी ने भेजा। अब ये बिल आपके पास आ गया, बिल का अमाउंट है मान लो 800, अब ये बिल आ गया। अब ये बिल को आपको संभाल के रखना है। अब जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है वो क्या करेंगे, या जो बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड कर रहा है, आप इसको देख के डायरेक्ट जर्नल रजिस्टर पे एंट्री कर सकते हो, या लेजर पे भी आप एंट्री कर सकते हैं बुक्स ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस का। यदि आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको पहले इसमें समझना होगा कि इसको कैसे एक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे लिखेंगे, हाउ टू राइट। तो देखो मैं लिख के बता रहा हूँ क्या कैसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो डेट लिखना है कि 5/3/2020। अब अगर विजय कुमार अपने रजिस्टर में इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस में लिख रहे हैं तो क्या लिखें, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रिसिप्ट इलेक्ट्रिक बिल एंड इलेक्ट्रिक बिल, हमें एक इलेक्ट्रिक बिल प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हो रहा है ये आपको लिखना है, कौन दे रहा है, ये कंपनी आपको किस पर्पस के लिए दिया था आपको समझना है। तो इलेक्ट्रिक बिल आया है, ये क्या है, ये इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्लिप है, जो रसीद है वो किस चीज का है। तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए आया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमें एक प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रिक बिल प्राप्त हुआ है, कहां से, किस कंपनी ने दिया है, फ्रॉम SBPDCL कंपनी ने हमें बिल दिया। तो रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक बिल फ्रॉम SBPDCL। अब यहाँ पे आप SBPDCL फॉर मंथ
किस महीने का है, मान लो फरवरी 2020 का है, ठीक है, और कितने रुपीस का है वो आप लिख सकते हैं। तो विजय कुमार अपने रजिस्टर पे उन्होंने लिख लिया, ये विजय कुमार एक ट्रांजैक्शन का रजिस्टर बनाया हुआ है, और उस विजय कुमार ने जो भी विजय कुमार अपना जो भी लेन देन कर रहे हैं, एक्सपेंस का, इनकम का, परचेज का, सेल का, वो अपने रजिस्टर पे डे बाय डे डेट के अकॉर्डिंग लिखते जा रहे हैं। तो 5/3 को उनके पास इलेक्ट्रिक बिल आया, तो उन्होंने लिख लिया कि एक इलेक्ट्रिक बिल हमें प्राप्त हुआ है एसबीपीडीसी से, फरवरी महीने का है, 800 रुपए का है। बिल नंबर आप चाहें तो बिल नंबर भी दिया हुआ रहता है, तो वो बिल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ताकि बिल नंबर से आइडेंटिफाई करना उस बिल को, रसीद को आप एक फाइल बनाएंगे, उसमें पूरे साल भर का जो भी बिल आ रहा है वो आप रखे रहेंगे, और उस बिल में ढूंढने में फिर क्या होगा, तो बिल नंबर अगर मान लो कि 2563 कुछ ऐसे दिया हो, अभी हमने लिख लिया। दैट मीन्स ये स्लिप अगर इलेक्ट्रिक बिल हमारे पास खो भी जाता है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, और वो ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे हम इसको बाद में ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इससे सर। तो अब इस ट्रांजैक्शन को देख करके बाद में अब आप यहाँ से फिर जर्नल कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सीखना है, प्रैक्टिकली हो या किताबी भाषा में बात करते हैं, कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक रजिस्टर पे कैसे लिखेंगे। आप चाहे वो आपको किसी भी तरह का बिल आ रहा है, डिपॉजिट का स्लिप है, परचेज का है, इनवॉइस है, रिसिप्ट है, उसको एक रफली आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने ये सीखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो आपके लिए आगे जर्नलाइज करना, उसका लेजर में कन्वर्ट करना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो तो किताबी भाषा में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उनको हैबिट्स हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन को समझने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कॉमर्स वाले को भी ये प्रॉब्लम्स होता है, और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ होता है कि अगर वो प्रैक्टिकली कहीं वर्क करने जाते हैं तो उन्हें जो भी चीजें वो मिलता है, अब एक इलेक्ट्रिक बिल मिल गया, अब उसको कैसे एंट्री करेंगे जर्नल में, कंप्यूटर में कैसे एंट्री करेंगे किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो परेशानी वहाँ पे डिफिकल्टी आता है। इसलिए पहला चीज जो आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि बिजनेस का जो भी लेन देन हो रहा है वो चाहे इन फॉर्म ऑफ मान लो कि इन फॉर्म ऑफ किसी भी तरह का बिल के रूप में, इनवॉइस को, उसको आपको लिखना सीखना है। सपोज करो अगर ऑनलाइन बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन हमें किसी व्यक्ति से, किसी स्टूडेंट से हमें अगर 1000 रुपीज प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हुआ, तो हम अपने रजिस्टर पे विजय कुमार को मान लो कि 1000 कहीं से प्राप्त हो रहा है ऑनलाइन। अगर इनको गूगल पे से, तो गूगल पे से अगर इनको प्राप्त हुआ, अब इनका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, गूगल पे से एसबीआई अकाउंट है, तो एसबीआई में अकाउंट है विजय कुमार के नाम से, और उस पे किसी ने पेमेंट कर दिया। अब आप 1 महीने बाद गूगल पे का जब रिकॉर्ड खोलोगे, नेट पे गूगल पे खोलेंगे, तो आपको किसी भी डेट को अगर आपको प्राप्त हुआ है तो वो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। अब मान लो कि गूगल पे पर किसी ने अशोक कुमार है, अशोक कुमार ने ये विजय कुमार को पेमेंट कर दिया। अब इनका अकाउंट किसी भी बैंक में रहे उससे हमें मतलब नहीं है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो अशोक कुमार ने विजय कुमार को 1000 रुपीज पेमेंट कर दिया। आप गूगल पे को खोला, आपको ये पता चल रहा है। अब इसको आप एक रजिस्टर पे कैसे लिखोगे, ऑनलाइन तो आपको आज के डेट में या किसी भी डेट में पैसे आ गए, अब उसको एक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे कैसे लिखोगे। तो आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, कि अगर हमें मान लो 6/3 को 2020 को अगर हमें प्राप्त हो रहा है रिसिप्ट, अब ये पैसा हमें हमारे लिए विजय कुमार को मिला था, तो रिसिप्ट फ्रॉम अशोक कुमार, अशोक कुमार से हमें पैसा मिला ऑनलाइन, रिसिप्ट फ्रॉम अशोक कुमार रुपीज, आप अमाउंट भी लिख सकते हैं कितना रुपीज आया, डेट लिखा हुआ है, फ्रॉम गूगल पे, गूगल पे से उन्होंने पेमेंट कर दिया, और ये एसबीआई अकाउंट में हमारा अगर डिपॉजिट हो गया है, तो विजय कुमार का अकाउंट था वो एसबीआई में था, तो विजय कुमार अपने रजिस्टर पे लिखेंगे कि रिसिप्ट फ्रॉम अशोक कुमार, गूगल पे से आया एसबीआई अकाउंट में 1000 रुपये। अब अगर ऐसे मैंने लिख लिया तो अब हमारे पास
गूगल पे में मोबाइल खो गया, गूगल पे में से डिलीट हो गया, तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा रिटेन के फॉर्म में एक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर पे, जिसको देख करके आप इजिली समझ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस के बारे में, बिजनेस अब चाहे आपको बताया था प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसे बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसे बिजनेस जो परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल, गुड्स को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। अब चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें एक ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस से रिलेटेड, जिसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को, अगर आप अकाउंटेंसी कॉमर्स में 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है या ट्रांजैक्शन लिखा हुआ रहता है, जिसको इजिली आप समझ सकते हैं। बट आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो कोई भी लेन देन वो बिल के रूप में, इनवॉइस के रूप में हो, उसको आपको लिखना सीखना है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शन ऑन द पेपर। पेपर पे हम कैसे किसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप ट्रांजैक्शन लिखना सीख जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको आप एक मीनिंगफुल में लिख दिए। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो काम हुआ हमारा वो हुआ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उस ट्रांजैक्शन को हमने एक रजिस्टर पे लिखा। अब वो ट्रांजैक्शन किसमें होगा, तो ट्रांजैक्शन को हमने लिख लिया। अब आपको इस ट्रांजैक्शन के बाद आप इसमें जर्नलाइज कर सकते हैं, इसको, इस ट्रांजैक्शन को देख करके जर्नल एंट्री कर सकते हो। मतलब एक जर्नल, एक रजिस्टर होता है, एक बुक। अब आप उसमें डेबिट क्रेडिट करना यहाँ से सीखा जाता है कि अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नलाइज करेंगे, कैसे एक जर्नल रजिस्टर में एंट्री करेंगे, उसमें कौन सा डेबिट हो रहा है, कैसे क्रेडिट किया जाता है। अब हमें ये नेक्स्ट पॉइंट करना। तो इन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द जर्नल एंट्रीज, कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे, कैसे क्या इसके अंदर ट्रांजैक्शन को जर्नल पे कैसे एंट्री किया जाता है, उसके बारे में।